नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज कुछ आपको एक ऐसी सीक्रेट चीज़ बताऊँगा या आपको ऐसी एक बात बताऊँगा जो अगर आप करते या फिर आप वो करने की कोशिश करते तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आप रास्ता ढूंढ लोगे और आराम से धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बस फोकस आपको या फिर वो एक चीज़ को की करने की आपको बस क्या करनी है, कोशिश करनी है। बस वो एक चीज़ करने की कोशिश करनी है या फिर वो एक बात पे आपको फोकस करना है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, काम की हो सकती है वीडियो। कभी कभी क्या होता है ज़िंदगी में कि कोई चीज़ या कोई वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है या क्लिक हो जाती है बात कहीं पे। कई बार बहुत बार क्या होता है कि हम कहीं किसी रास्ते पे चल रहे होते बट कुछ चीज़ मिसिंग हो जाती है या फिर ऐसी एक बात जो हमें समझ में नहीं आ रही होती है कि क्या गलत हो रहा है हमसे या फिर हमने किस बात पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि वो बात आपको इस वीडियो से मिल जाए या फिर वो मिसिंग चीज़ जो आपके ट्रेडिंग में है अभी या फिर आप मिस कर रहे हो वो आपको इस वीडियो से मिल जाए। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। क्योंकि एक मैंने जब से ट्रेडिंग शुरू की है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को समझा, ऑप्शन ख़ास तौर पे ऑप्शन बाइंग को समझा कि इतने सारे लोग इसमें फेल होते हैं, क्योंकि बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे साइकोलॉजी का है। यानी कि खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का है, खुद को एक रूल्स जो आपने लिखे हुए हैं या फिर आप धीरे धीरे जैसे आपको 1-2 साल हो जाएंगे समझ में आ जाएगा किस रूल्स की बात कर रहा हूँ, कौन से रूल्स होते हैं जिसको लिखना पड़ता है, जिसको फॉलो करना पड़ता है, या फिर प्रॉपर एक कोई सेटअप होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। वो प्रॉपर सेटअप, वो रूल्स को फॉलो करना, उस पे चलना, ये कितनी डिफ़िकल्ट बात है ये मुझे धीरे धीरे मुझे समझ में आया। और उस पर से मुझे एक कॉमन चीज़ या फिर एक कहीं से मैंने कुछ पढ़ा था या फिर खुद के एक्सपीरियंस, यानी धीरे धीरे जब वो सच में वो जब पढ़ी हुई जो चीज़ थी मैंने कहीं पे, वो मुझे जब मैं गलतियाँ करता गया सच में समझ में आ गई वो बात। कल के वीडियो में भी शायद मैंने बताई होगी, बट कल मैंने एक कोट पढ़ा, एक कहीं पे एक थॉट पढ़ा, ऐसा समझ लीजिए लाइंस पढ़ी। वो लाइन से मुझे लगा कि लोगों में भी ये बात सच में शेयर करनी चाहिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो बात ये है कि अब मुझे एक सवाल का जवाब देना। अगर आप सच में ऐसा कुछ करते होंगे या फिर आपके साथ ऐसा कुछ होता होगा तो मुझे कमेंट में बताना कि मैं रिलेट कर पाऊँ कि सच में ये जो है वो कॉमन चीज़ है, आपको भी समझ में आ जाएगा और अदर्स लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ सच में कॉमन है या नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपको 1-2 साल हो गए या फिर अच्छा खासा ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में आ गया, ऑप्शन बाइंग क्या होता है समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया मार्केट में, तो एक चीज़ बताना, आप सुबह जब ट्रेडिंग पे बैठते हो, अब कैपिटल अलग अलग हो सकता है, कैपिटल की बात नहीं करेंगे, फिर जब भी आप अकाउंट पे ट्रेडिंग पे पैसे लेके बैठते हो तब आपको एक बात समझ में आती होगी कि आपको प्रॉफिट होता है। खुद से पूछना है बात कि ऐसे बहुत से लोग होंगे 100% होंगे कि जिनको शुरुआती के शायद 1 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक ही प्रॉफिट हो जाता है और बाद में जो सेकंड हाफ है वहाँ पे वो लॉस कर देते, पूरा का पूरा एक दिन में कभी कभी चला जाता है। या फिर ऐसे भी कुछ होंगे जिनको फर्स्ट हाफ समझ में नहीं आता है बट 1 बजे के बाद जब मोमेंटम वगैरह कुछ आने जैसा होता है तब उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा कोई ना कोई टाइम पीरियड या ऐसा कोई ना कोई दिन है, बस वो एक ही दिन है तुमको जो वो भारी पड़ता है, बट रोज़ मैक्सिमम डेज, यानी कि 10 दिनों में, यानी 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के पूरे महीने भर में, पूरे 22 दिनों में से आप 10-15 दिन तो भी 100% प्रॉफिट करते होंगे। यानी दिन के आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 100% आप 4-5 तो भी राइट आते ही होंगे। मुझे ऐसा अंदर से लगता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि मैक्सिमम लोग प्रॉफिट करते हैं बट वो बचा नहीं पाते या घर पे नहीं लेके जा सकते या फिर घर पे नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अलग अलग रीजंस होंगे, जो भी कुछ रीजंस होंगे, ओवर ट्रेडिंग होंगी या फिर ग्रीड होंगी, फोमो होगा, जो भी कुछ होगा उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, बट वो एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। जब आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो सब अलग बात है, बट ये बात खुद से पूछना, एक बात खुद से पूछना, आपने क्रिकेट मैच देखी होगी, क्रिकेट का गेम देखा होगा, सिर्फ आपके पास अगर विकेट्स है, अगर आपके पास आपके
टीम के पास अगर विकेट्स है तो आप मैच जीत सकते हो। आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है पता है? क्योंकि आपके पास विकेट्स है। आप आखिरी ओवर्स में भी रन्स निकाल सकते हो क्योंकि आप चौके छक्के मार सकते हो क्योंकि आपके पास विकेट्स है। अगर आपके पास विकेट ही नहीं रहेगा आपके टीम के पास तो कितना भी छोटा स्कोर ना हो आप प्रेशर में आ जाओगे या फिर विकेट गंवा दोगे जितने भी बचे। तो स्टार्टिंग में या फिर कहीं भी कुछ भी हो, आपको कितना भी प्रॉफिट हो, आज 5,000 कमाए, 2,000 कमाए, 500 रुपये कमाए, कुछ भी कमाओ, कुछ भी करो, आपके सवाल आपके पास है। आपसे खुद सवाल पूछो, लोगों से मत पूछो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, लोगों के स्ट्रैटेजीज मत ये करो। जो करना है करो, ठीक है करो, वो भी करो, बट एक खुद से सवाल पूछो कि कहाँ पे गलती हो रही है। और गलती वो आप खुद ही ढूंढ पाओगे। सिर्फ आपको करना क्या है, वो कोशिश क्या करनी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको अब लाइन जो है वो फिर से एक बार सुन लेना, वापस 10 सेकंड बैक लेके सुन लेना, बट ये लाइन फिर से सुनना कि बस आपको इस गेम में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको बस आपका कैपिटल बचाने की कोशिश करनी है। बस आपकी कैपिटल आप बचाने की कोशिश करो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बस ये एक चीज़ आप 50,000 रुपये लेके आओ। आज 1 तारीख ऐसा मान लो महीने की, 50,000 रुपये लेके आओ। मैं अमाउंट यानी एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, 10,000 लाओ, 20,000 लाओ, 1,00,000 रुपये लाओ। आप बहुत करोड़पति घर के होंगे तो 1 करोड़ रुपये लेके आओ। कैपिटल छोड़ो बट लेके आओ और उसको बचाने की कोशिश करो। बस 1 महीने तक कुछ भी करो। आपको लगता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ तो दिन के ट्रेड 3 ही ट्रेड करो, 4 ही ट्रेड करो। या फिर आपको लगता है कि मैं पहले प्रॉफिट कर देता हूँ बाद में लॉस कर देता हूँ, तो ऐसा कुछ रूल्स बना लो कि 2 ट्रेड रॉन्ग हो गए कंटिन्यूअसली तो मैं बंद कर दूंगा। या फिर इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया तो मैं बंद कर दूंगा। या फिर कल मुझे 2,000 प्रॉफिट हुआ था तो आज अगर मुझे गलती से भी 2,000 एक भी बार मैं अगर लॉस में चले जाता हूँ तो मैं बंद कर दूंगा। कुछ भी बनाओ, आपके मन से कुछ भी करो, बस आपको एक बात पे फोकस करना है कि आपका कैपिटल बचना चाहिए। वो बचाने के लिए आप क्या करते हो, बस वही आपकी स्ट्रैटेजी है, वही आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, वही साइकोलॉजी है, वही डिसिप्लिन है, वही रूल्स है, वही सब पूरे कोर्स, पूरे ब्रह्मांड का सारा ट्रेडिंग का ज्ञान बस वही है कि बस कैपिटल बचाओ। जब आपके अकाउंट में 50,000 डालोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 1 तारीख को डालोगे, वो 50,000 कंटिन्यूअसली अगर आप वो टिका के आखिरी के महीने तक रखोगे, महीने के लास्ट तारीख तक रखोगे, यानी आप प्रॉफिटेबल बन चुके हो या फिर आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस पहला एम, पहला गोल प्रॉफिट या लॉस बचाना या प्रॉफिट करना नहीं है। बस वो मैं मैच में टिके कैसे रहूँ, बस मैं वो 50,000 को कैसे मेरे पूरे आखिरी के मंथ तक ले लास्ट डेट तक कैसे रखूँ, बस इस पे आपको फोकस करना है। क्योंकि ओनली सर्वाइवल इज़ द गेम, सर्वाइवल इज़ द गेम। ये गेम में सिर्फ टिके रहना, जिंदा रहना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको खुद को अनुभव होगा तो कमेंट कर देना कि आप प्रॉफिट करते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट करते हो, आपको लगता है कि मुझे आती है ट्रेडिंग, बट एक दिन ऐसा कुछ तो भी होता है मार्केट में। वो मार्केट की गलती नहीं है कि मार्केट वोलेटाइल होता है या साइडवेज होता है, जो भी कुछ गलती है वो आपकी गलती है। इस बात पे फोकस करके देखना, थोड़ा सा सोच के देखना कि मैं जो बोल रहा हूँ सच में आपको सच लगा होगा कि रियलिटी होगी या नहीं होगी। बस वो जो मैंने लाइंस बोली थी ना, बस वो ध्यान में रखना कि जितने पैसे डालोगे बस वो आखिरी तक टिकने चाहिए। वो बस आपको प्रॉफिटेबल, यानी वही आपको चीज़ जो है प्रॉफिटेबल बनाने की बना सकती है कि बस एक कोशिश करना है। वो कोशिश करने के लिए आपको जो लगता है वो रूल्स बनाओ, जो स्ट्रैटेजी लगती है वो फॉलो करो, जो रिस्क मैनेज, जो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाओ, 1 पॉइंट का, आधे पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ। वो सब सवाल आपको खुद ही मिल जाएंगे कि मैं क्या फॉलो करूँ, मेरे लिए क्या बना है, मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बनी है। सब कुछ सवाल आप खुद मिल जाएंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ कोशिश क्या करनी है कि आपका कैपिटल बचाने की। कैपिटल है तो आपके पास सब कुछ है और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो अभी भी अगर स्ट्रगल कर रहे होगे तो सब कुछ छोड़ के बस ये एक लाइन पे, बस ये एक बात पे फोकस करके देखना, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आशा करता हूँ वीडियो काम का लगा होगा।
कुछ वैल्यू मिली होगी, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार साइकोलॉजिकल सीरीज़ देख लेना, उसके बाद में कुछ वीडियो में वैल्यू लगी होगी तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।